गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2002 परनब सोल्ड गुड्स टू राजेंद्र 12,000। तो परनब यहाँ पर सेलर है, राजेंद्र बायर है। परनब राजेंद्र को 12,000 का स्टॉक सेल किया है 1 अप्रैल के लिए, फॉर विच राजेंद्र एक्सेप्टेड 2 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट 2 मंथ एंड 4 मंथ। तो 12,000 में 2 बिल मिला है, 6,000 इक्वल अमाउंट बोलेंगे तो 6,000। पहला बिल का पीरियड 2 मंथ, दूसरा का 4 मंथ। 4 अप्रैल के दिन 3 दिन बाद परनब डिस्काउंटेड फर्स्ट बिल डिस्काउंट करा लिया 10%। तो फर्स्ट बिल 6,000 का है, 10% डिस्काउंट कराया 600। 2 महीना का है फर्स्ट बिल, दैट इज 100 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज। और दूसरा बिल वो अपने पास रखा है, तो यहाँ पर हो गया डिस्काउंटेड एंड रिटेंशन, दोनों केस है। दोनों बिल ड्यू डेट के दिन ऑनर हो गया। तो पहला बिल 2 महीना का है, इसका ड्यू डेट पहले आएगा। दूसरा बिल 4 महीना का है, इसका ड्यू डेट उसके बाद आएगा। पहला बिल बैंक के पास चला गया, उसका ऑनर का एंट्री परनब के घर में नहीं करेंगे। और दूसरा बिल परनब के पास है, उसका ऑनर का एंट्री करना है। तो यहाँ जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे आपको परनब के घर में और राजेंद्र के घर में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपको जर्नल इन द बुक्स ऑफ परनब। परनब पहले 1 अप्रैल के दिन सेल करेगा, तो 2002 अप्रैल 1 हम लोग सेल करेंगे, राजेंद्र को गुड्स बेचेंगे। तो जर्नल एंट्रीज राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आपको 12,000। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो हम लोग 12,000 का स्टॉक सेल किए हैं राजेंद्र को, तो एंट्री कर दिए राजेंद्र डेबिट टू सेल्स। अब हमको वहाँ से 2 बिल मिल जाएगा 6,000 का राजेंद्र से, सेम डेट, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र अकाउंट। दोनों बिल का पैसा एक साथ लिख देते हैं। चाहते तो बिल रिसीवेबल नंबर 1 नंबर 2 कर सकते थे। नरेशन होगा बीइंग 2 बिल ऑफ इक्वल अमाउंट रिसीव्ड फॉर 2 मंथ एंड 4 मंथ। हमको 2 बिल मिला इक्वल अमाउंट, मैंने 6 महीना का। एक बिल 2,000 का, दूसरा बिल आपका, एक बिल 6,000 का 2 मंथ के लिए और दूसरा बिल 6,000 का 4 मंथ के लिए। आप देख लो यहाँ पे 12,000 का बेचे हैं, 2 बिल मिला है इक्वल अमाउंट, 2 महीना 4 महीना। 4 अप्रैल को पहला बिल डिस्काउंट करा लिए और दूसरा बिल अपने पास रखे हैं। तो 4 अप्रैल डिस्काउंट कराएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज लिखते हैं इस बार, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक बिल डिस्काउंट कराए तो 6,000, 10% निकालेंगे तो 600 आएगा। 2 महीना का करेंगे तो 100 रुपया, तो 5,900। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक at the rate
10% पर एनम फॉर 2 मंथ। ओके, तो 2 महीना का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करा लिए, बैंक 2 महीना का डिस्काउंट चार्ज काट लिया। अच्छा, पहला बिल तो डिस्काउंट हो गया, दूसरा बिल अपने पास रखे हैं, रिटेंशन बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, बिल रखने का कोई एंट्री नहीं होता है। अब ड्यू डेट आया तो पहला बिल का ड्यू डेट आएगा 1 अप्रैल के बाद 2 महीना, दैट इज 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे, 4 जून। 4 जून फर्स्ट बिल बैंक के पास है, बिल ऑनर हो गया, राजेंद्र पैसा दिया, बैंक रिसीव किया, हम एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा बिल जो 6,000 का मेरे पास था, 1 अप्रैल से 4 महीना, तो अप्रैल मई जून जुलाई, दैट इज 1 अगस्त आएगा, अब 3 दिन ग्रेस जोड़ेंगे तो 4 अगस्त हो जाएगा। उस बिल का पैसा मिल गया, बिल मेरे पास है, तो हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और वो बिल आपका 6,000 का है। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल ऑनर हुआ है ड्यू डेट के दिन, तो नरेशन दे दिए, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, पैसा मिला था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एक बार आप फिर से देख लो, हम लोग सबसे पहले 12,000 का स्टॉक बेचे हैं, अब 12,000 का बिल ड्रॉ किए, इसमें 2 बिल है, 6,000 6,000। पहला बिल डिस्काउंट करा लिए, डिस्काउंट कराने का एंट्री दिए, बिल ऑनर हुआ, एंट्री नहीं लगेगा, और दूसरा बिल मेरे पास था जो ऑनर हुआ, उसका बिल ऑनर का एंट्री दे दिए। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ प्रणाब। अब चलिए चलते हैं इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र। उसी सवाल को अब राजेंद्र की तरफ से सोचेंगे, तो 2002 अप्रैल 1 राजेंद्र परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रणाब अकाउंट। प्रणाब से 12,000 का गुड्स खरीदा गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रणाब बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो हम लोग गुड्स खरीदे हैं 50%, सॉरी, हम लोग गुड्स 12,000 का खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं प्रणाब से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रणाब। अब यहाँ 50% दैट इज 6,000 का 2 बिल एक्सेप्ट करेंगे। अप्रैल 1 प्रणाब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 12,000, इस बिल्स पेएबल में 2 बिल होगा 6,000 का। बीइंग 2 बिल accepted for equal amount for 2 month and 4 month। 2 बिल एक्सेप्ट किए हैं इक्वल अमाउंट का, पहला बिल 2 महीना का है और दूसरा बिल आपका 4 मंथ का है, ठीक है। फर्स्ट बिल 2 मंथ और सेकेंड बिल 4 मंथ, तो हम लोग बिल एक्सेप्ट किए हैं आपको 1 अप्रैल को, ड्यू डेट पे दोनों बिल ऑनर कराए हैं, तो यहाँ 2 अप्रैल के बाद 2 मंथ और 3 दिन, दैट इज जून 4। फर्स्ट बिल ऑनर करा देते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल बैंक के पास चला गया था, अमाउंट आपका 6,000। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, पहला बिल जो था प्रणाब बैंक को डिस्काउंट करा लिया था, इसलिए हम भी टू बैंक लिख दिए। इसके बाद अगस्त 4 आएगा, 1 अप्रैल से 4 महीना जोड़ेंगे, 1 अगस्त, 3 दिन ग्रेस, 4 अगस्त। दूसरा बिल ऑनर कर देंगे जो प्रणाब के पास ही है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000।
being bill honored on due date। ओके, तो एक बार आप देख लो, सबसे पहले हम लोग 12,000 का परचेज किए, 2 बिल एक्सेप्ट कर लिए, दोनों बिल अपना ड्यू डेट पे ऑनर हो गया, बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल टू कैश। ठीक है, तो ये हो गया आपको सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ प्रणब एंड इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।